कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और खास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। अच्छा जी, हैप्पी हैप्पी एंड गुड गुड आपकी सुबह, और अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। खूबसूरत सी सुबह, और आज है 2 दिन के बाद यानी कि सैटरडे संडे। यस, आप लोगों ने एंजॉय किया और ये है आज मंडे, फ्रेश। मैं भी बहुत फ्रेश हूँ, आई एम सो हैप्पी एंड थैंक्स फॉर, यूं कहते हैं हम लोग, शुक्र खुदा कि अल्लाह पाक तूने हमें दोबारा वो सांसें, वो नेमतें दोबारा अता की, जो हम जब सो जाते हैं तो हमारी दुनिया बिल्कुल एक अलग दुनिया में चली जाती है। और शुक्र उस खुदा का जिसने बहुत सारी नेमतें दी, लेकिन मेरे रब ने अपनी सूरतों में ये बार बार अदा किया है अल्फाज, वो ये कि जब हमें अल्लाह बहुत सारी नेमतें देता है तो उसमें एक हक अदा करना पड़ता है, शेयरिंग, कि हम दूसरों के लिए क्या करें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत सारी क्वांटिटी, मेरे रब को सिर्फ आपकी नीयत चाहिए। आप किसी के लिए क्या ब्रिज बनते हैं, किसी के लिए क्या आसानियां पैदा करते हैं, आप अपना किरदार कैसे निभाते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ अपना एक किरदार निभाने और लौट के हमने उस रब की जानिब जाना है। तो हमारी वहाँ की तैयारियां क्या हैं, और हम हमेशा खाली हाथ जाते हैं। लेकिन यकीन करें, अगर आप चाहें तो अपनी बहुत सारी नेकियां भरकर इस दुनिया से उस दुनिया में लेके जा सकते हैं। और वो नेकियां क्या हैं? छोटी छोटी नेकियां। यस, हमारे पाकिस्तान में और बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें वन एंड ओनली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ट्रस्ट है जो माशाल्लाह ऑर्फन बच्चों को जिस तरह स्कूल, तालीम, और तालीम के अलावा मतलब तालीम तो दे ही रहा है, बल्कि ऑर्फन बच्चों को भी बड़ा सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ मर्ज करके कर रहा है। तो मैं बात करूंगी इस वक्त, यस, एक ऐसा ट्रस्ट जो वाकई में हम उसके ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, आंखें बंद करके बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करें पाकिस्तान में, और पूरी गवर्नमेंट पे हम लोड नहीं डाल सकते। इस तरह के बहुत सारे इदारे अपने अपने तहीं बहुत अच्छा काम करें। तो इसमें एक और ऑफ कोर्स मैं कहूँगी वन एंड ओनली ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जो मैक्सिमम 160 से ज़्यादा उसकी स्कूल की ब्रांचेज हैं, और 30,000 इसमें बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, और 2,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यतीम बच्चे, ऑर्फन बच्चे जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करें। बड़ी बात है। तो मैं इन सब बच्चों को जो है बहुत सारा, मैं उनके साथ प्रोग्राम भी मैंने किया, बहुत अच्छा लगा, और हमें ऐसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे वालिदैन मौजूद होते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट एक शेल्टर, एक तालीम, एक जिंदगी की मजबूरियां, मोहताजियों से बचाते हुए आगे तक लेके जाता है। भरपूर क्लैप करें ग्रीन क्रिसेंट के लिए। अच्छा, ये इन सब बच्चों को मैं सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ऑफ कोर्स डिफरेंट ब्रांचेस से बच्चे मौजूद हैं, बच्चियाँ, सॉरी बच्चे तो नहीं, बच्चियाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर और भी माशाल्लाह में डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू बॉयज़ भी हैं, कुछ छोटे बच्चों ने टैबलो भी किया है, फिर एलिमिनेट जो हैं वो बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने तालीम तो हासिल की है, साथ साथ वो अब कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो वो भी, उनके साथ भी हमारा सेगमेंट, और टीचर्स के साथ भी गुफ्तगू होगी। तो प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आज स्पेशली अपने लिए नहीं, मैं इन बच्चों के लिए, मैं हमेशा, आप मॉर्निंग शो डिफरेंट तो देखते होंगे, मुझे किसी से कंसर्न नहीं है, बहुत अच्छे मॉर्निंग शो होते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। मेरे पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार ऑफ कोर्स उसको लीड करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मॉर्निंग शो बहुत डिफरेंट है, और मैं एक नए कंटेंट के साथ आई हूँ, और वो ये कंटेंट है इन लोगों की वजह से। देखें, आपको डिफरेंट, आप मेरे प्रोग्राम में, और ना सिर्फ मेरे प्रोग्राम को वॉच किया जाता है बल्कि कॉपी किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कोई तो बात है, कोई तो जान है मेरे, वरना मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रही थी। मैंने कहा यार मैं ऐसी हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे आज पता चला है कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरी इंटेलिजेंट, मेरा माइंड, मेरा कंटेंट, मेरा वर्किंग लोग अप्रिशिएट करते हैं, कॉपी करते हैं। डिफरेंट चैनल, खास तौर पे डिफरेंट चैनल जो है वो बाकायदा मेरी स्क्रीन को वॉच करते हैं, और कहाँ कहाँ तक मेरी आवाज जाती है। ओह माय गॉड, यानी कि बड़ी अच्छी बात है, दैट्स गुड। मेरे लिए खुदा के लिए क्लैप कर ले। और ये वजह है आप लोग, मैं रियली मैं बताऊं, ये नीयत की बात है।
मैं हमेशा उन लोगों को ऑब्लाइज करती हूँ जो कैपेबल है, जो टैलेंटेड है। और हमेशा मेरा प्रोग्राम इन लोगों की वजह से, इन स्टार्स की वजह से, उन स्टार की वजह से नहीं, इन स्टार की वजह से जगमगाता है। बबूल क्लैप करें शोर के साथ। यस और मेरी यही स्ट्रगल है और यही मेरा कंटेंट है। मैंने पहले दिन से ही ये सोच के काम किया था कि मैं यूनिक काम करूंगी, मैं किसी को चीट नहीं करूंगी, मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगी। मैंने किसी चैनल को वॉच करके काम नहीं किया, मैंने यूनिक काम किया है। और आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप अगर डिजर्विंग है, अगर आप समझते हैं यू आर कैपेबल, तो अपने माइंड से कंटेंट और वर्किंग ऐसे स्ट्रॉन्ग करें कि जब आप खड़े हो तो लाइन वहां से शुरू हो, लाइन आप लोगों से शुरू। ऐसे बनेंगे आप लोग? अपने लिए फिर भरपूर क्लैप करें। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान का हर शहरी, हर स्टूडेंट, हर पर्सन, जहां पर आप दूसरों की इंस्पिरेशन ना बने, आप खुद ऐसी वर्किंग करें कि आप जहां खड़े हो लाइन वहां से शुरू हो। लेट्स सी, लाइन अभी यहाँ से शुरू होगी, बहुत टाइम हो गया। मैं चाहती हूँ अपने यहाँ पर बहुत सारे ऑफ कोर्स बच्चियों ने मॉडल्स प्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 1 बाय 1 चलते हैं और सबसे शॉर्ट टाइम में। यस, इधर आ जाए। यस, हमारे पास सबसे पहले कौन सी स्टूडेंट है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अथरूबा। पहले ये बताओ मेरी स्पीच कैसे लगी? दबंग। यस, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? डेंगू का प्रोजेक्ट है। ओह माय गॉड, डेंगू से मुझे अब बहुत डर लगता है। चले लेट्स सी, अब बताएं क्या है, बता कौन सा वाला? चंदा ये पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। श्योर श्योर मेरा सोना, बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अथरूबा है और हम 9th क्लास से हैं फ्रॉम जीसीटी हिलाल स्कूल। हमने ये डेंगू पर प्रोजेक्ट बनाया है क्योंकि डेंगू आज से बल्कि कई सालों से बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो चुका है अगर इसका इलाज सही ना किया जाए। वैसे तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए एहतियात ही है। ठीक है, तो हमने आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये डेंगू का प्रोजेक्ट बनाया है। ये हमने डेंगू बनाया है और ये डेंगू का लाइफ साइकिल है। ये डेंगू का कि डेंगू किस तरह पैदा होता है। ओके हनी, इसको ऐसे करो। ये अच्छा अच्छा, ये भी आपके साथ ही है? जी, क्या नाम है गुड़िया आपका? आयशा। आयशा भी आपके साथ है और ये पूरा बॉडी आपने इसको मतलब क्रिएट किया और ये है, ठीक है। अच्छा, ये आयशा एंड अथरूबा। अथरूबा, आयशा, दुआ एंड मलाइका, ये मेरी टीम है। अच्छा, टीम ये भी इसके अंदर ही। अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट है, आप भी उसमें? अच्छा, ये 1 2 3 पहले सबका नाम। आपका अथरूबा है, आयशा एंड दुआ एंड मलाइका। माशाल्लाह, सबके नाम बड़े प्यारे, अथरूबा, दुआ एंड मलाइका एंड आयशा, बहुत प्यारे प्यारे नाम बच्चियों। अच्छा जी, इज बिलोंग टू ग्रीन क्रिश्चियन ट्रस्ट से, स्कूल से हैं। और मुझे अब अथरूबा ब्रीफ करेंगी। अथरूबा आप ब्रीफ कीजिए। जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये डेंगू हमने बनाया है। डेंगू का लफ्ज़ क्योंकि डेंजर से निकला है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो चुका है। हम अपने प्रोजेक्ट में आपको बताएंगे इसके असरात बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है। और सबसे पहले मैं लाइफ साइकिल आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ओके, डेंगू का लाइफ साइकिल है जब मादा मच्छर, हनी आप इसको यूं करें, फिर आप अपनी तरफ टर्न कर ऐसे, हाँ कैमरे में मादा ऐसे। मच्छर पानी में अंडे देती है, तो ये अंडे कुछ दिनों से महीने तक पानी में रहते हैं। ठीक है। और फिर वो लार्वा बन जाते हैं। ओके। ठीक है, लार्वा ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लेता है प्यूपा बनने में। ठीक है, प्यूपा 2 से 3 दिन में एडल्ट होकर फ्लाइंग मॉस्किटो बन जाता है। ये था इसका लाइफ साइकिल। ठीक है। अब आयशा आपको बताएंगी कि डेंगू है क्या और ट्रांसफर टू माइक इधर आयशा को दीजिए। यस आयशा, यस बताइए। मैं आपको बताऊंगी कि डेंगू वायरस क्या होता है। ये एक मॉस्किटो बेस्ड वायरस है। एक मादा मच्छर के डंक से हमारे जिस्म में खून के प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। ये मैं देख रही हूँ कुछ रेड रेड स्पॉट्स भी इसको मेंशन कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, ऐसे ही है? ओके, ब्लड से। अच्छा चले बताती जाए। ओके ओके। एक मादा मच्छर के डंक से हमारे जिस्म में खून के प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। हाँ। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जब हमारे जिस्म में कहीं जख्म हो जाता है बिल्कुल। तो वो खून को मुंजमद करने में मदद देते हैं। ओके। जब मादा मच्छर हमारे जिस्म में उस जख्म पर काटता है तो प्लेटलेट्स के ऊपर वायरस की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसकी रेप्लिकेशन होती है। जब वायरस बढ़ जाए तो प्लेटलेट्स के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, फिर वो डैमेज सेल ठीक सेल्स को भी खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान में प्लेटलेट्स की और क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हो जाती है। वाह माशाल्लाह, अच्छा जी, बड़ी नॉलेज हम लोग को। रियली हम लोग को वाकई में इतना तो डीपली पता है। मैं ये होता था कि डेंगू है और पानी से यूं करना हमें नहीं पता कि डिटेल में। और बताएं आयशा, मुझे बहुत और अच्छा मैं लगा। आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। तेज बुखार के साथ शदीद जिस्मानी दर्द होता है। ओके। आंखों के पीछे भी दर्द होता है। ठीक है। डेंगू से मुतल्लिक़ आंखों का दर्द अक्सर तेज रोशनी से बढ़ जाता है। ओके। मरीज को सांस लेने में मुश्किलात और शदीद सही है, दर्द बिल्कुल भी ठीक होता कह रही है। है। जैसे ही बुखार कम होता है जिल्द सुर्ख नजर आना शुरू हो जाता है। ओके
एक और इलामत खून का ज्यादा बह जाना है। जब वायरस कैपिलरीज यानी जिस्म में खून की सबसे छोटी रगों पर अटैक करता है तो कैपिलरीज फट जाती हैं, रगों से खून निकल जाता है। शदीद सूरत में मसूड़ों और नाक से खून बहना मामूल है। इस ऐसी हालत में हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि खून की कमी का नतीजा खून के दबाव में कमी या बिलाखिर अंदरूनी तौर पर खून का ज्यादा बह जाना, सदमा और मौत हो सकती है। अरे वाह। अच्छा नेक्स्ट हमारी दुआ आप क्या ब्रीफ करेंगे चंदा? मैं आपके इसमें इसके असरात और इसके प्रिवेंशन बयान करूंगी। जब ये वायरस हमारे बॉडी में माइक करीब करिएगा चंदा। हाँ ठीक है। वायरस हमारे जिस्म में गर्दिश करने लग जाता है और वाइट ब्लड सेल्स और दूसरे एंटीबॉडीज पर अटैक करता है। ओके। इस तरह ये इम्यून सिस्टम पर भी असरअंदाज हो जाता है। ये वायरस जो है खुद को सेल्स के अंदर इतना बढ़ाता है कि वाइट ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं। ओके। इसके नतीजे में दूसरे सेल्स के अंदर माया का इंजराज होता है जो लो प्रोटीन, लो ब्लड प्रेशर और बालाखिर मौत का सबब बन सकता है। मैं आपको इसके प्रिवेंशन बताऊंगी कि हमें इससे कैसे इस साइड करो, इस साइड। हाँ नहीं आपको तो नहीं लेके जाओ ना कैमरा, ऐसे उड़े। ये हो गया ना, इसको अब जरा सा मूव करें आप ऐसे। ठीक हमें फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर हमारे हाथों और पाँवों पे ना कर सके। ठीक है। अच्छी क्वालिटी वाला मॉस्किटो रेपेलेंट या फिर लोशन यूज करना चाहिए ताकि मच्छर हमसे दूर वाओ। रहे। हमें मॉस्किटो इनके प्रिकॉशन बता रही हैं, एहतियाती क्या करना है। ओके नेक्स्ट। हमें पानी को ढक के रखना चाहिए क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी के अंदर पैदा हो जाता है। ओके। हमें अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद रखने चाहिए ताकि मच्छर हमारे घरों में दाखिल ना हो सके। और हमें रोशनी के वक्त यानी सुबह और शाम के वक्त घरों में बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है रोशनी के वक्त हम पे अटैक करता है। ओके। आगे आपको मलाइका बताएंगे। मलाइका आप बताइए जी। जी मैं आपको डेंगू जोन और डेंगू फ्री जोन के बारे में अच्छा जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाया। ओके ठीक है। ये डेंगू जोन है, जैसे इसमें हमने पानी को खुला रखा हुआ है। अच्छा, तो ठीक है। इसमें डेंगू का मच्छर पैदा हुआ है। ओके। और इसमें हमने कचरा वगैरह ये चीजें हमने फैलाई हुई है ताकि इसमें पता चल रहा है कि मच्छर पैदा हो रहे हैं। ओके। और ये पूरे शहर को नुकसान दे रहे हैं। और इसमें हमने एक मिनट सुन, आप इसको छोड़ दो, इस वाले कार्ड को इनको दो और आप जरा सा नहीं आप ब्रीफ करो, आप इसको ऐसे पकड़ो ऐसे ताकि ये हम। हाँ आप बताओ गुड़िया। और ये वाला है, ये वाला बता रही हूँ पहले। अच्छा पहले एक बता दे फिर दूसरे दोबारा बताएं। हाँ ठीक है। इसमें हमने पानी को खुला रखा हुआ है। ये कुएं की पानी। ओके ठीक है। इसमें हमने पानी को खुला रखा है इसलिए इसमें डेंगू का मच्छर पैदा हो रहा है। ठीक है। और इसमें हमने कचरा वाला को फैलाया हुआ है। ये कचरा जी, यानी कि कचरा, डस्टबिन से ये बाहर डस्टबिन निकला हुआ है। ओके ठीक है। तो जैसे शहर में कचरा है ना, मैं तो समझ इसमें गई, ठीक है। मच्छर पैदा हो रहे हैं जैसे आम मच्छर। और ये भी है सारा और कुछ। ये मच्छर ये जगहों पे पैदा हो रहे हैं। कचरा वगैरह जैसे टायर वगैरह हैं, ये चीजें मैं समझ तो गई। ये नुकसान दे रहे हैं घरों को। ठीक है। और ये हमने अब डेंगू next, फ्री हल्का सा जोन बस। बनाया है। डेंगू फ्री जोन में हमने ये एहतियात बताई है कि हमने जैसे पानी को ढक के रखा हुआ है। बेहतरीन। और हमने जैसे ग्रीनरी बनाया है, प्लांट ज्यादा प्लांट लगाए हैं। और ओके प्लांट ज्यादा लगाए और बिल्कुल साफ सुथरा हमने ठीक है, शहर को good, बनाया ताकि good. हम किसी भी मच्छर से महफूज रहे। ओके गुड। डेंगू से और हर किस्म के मच्छर से महफूज रहे। हमने डेंगू और डेंगू मलाइका काश जो आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो इंतजार पता है सबका कहते हैं ना, पहले हम लोग बताते हैं कि डिजीज क्या है, उसके बाद हम बताते हैं कि एहतियातें क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको रिजल्ट बताते हैं। ये वो रिजल्ट है जो अल्लाह करे फ्यूचर में आगे चल के हम लोगों को ये रिजल्ट मिले और हमारे बच्चे जो हैं वो ऑफ कोर्स इस तरह का ग्रीन पाकिस्तान देखें। इन बच्चियों के लिए भरपूर क्लैप करें। बहुत प्यारा इन्होंने डेंगू की अवेयरनेस बहुत ही प्यारे अंदाज में दी है। जी गुड़िया आपका नाम क्या है? मुनिजा एंड आप दोनों का अलग अलग प्रोजेक्ट है। ओके मुनिजा आप सबसे पहले आप अपना प्रोजेक्ट बताएं कौन सा। गुड़िया इसको इस साइड। ओके अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नज़मीरा है और मैं माइक करीब करें तो आप। हाँ और मैं जमात शशुम की तालिब इल्म हूँ और मैं जीसीटी हिलाल स्कूल मलीर कैंपस 35 से हूँ। ओके जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो वाटर साइकिल है। जब धूप की तबीयत ज़्यादा पानी पे पड़ती है तो पानी बुखारात यानी भाप की शक्ल में ऊपर उठना शुरू कर देता है और जब ये पानी आसमान पर जाता है तो बादलों की सूरत इख्तियार कर लेता है। और जब बादल इन किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ टेम्परेचर की मिकदार कम हो तो वहाँ पर बारिश की सूरत में बरसते हैं। और अगर ये किसी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर टेम्परेचर की मिकदार 0 डिग्री से भी नीचे चले जाए तो वहाँ पर ये बर्फबारी की सूरत में बरसते हैं और ये पानी पहाड़ों, दरियाओं, नदी नालों से होता हुआ वापस समंदर में चला जाता है। और इस तरीके से पानी का निज़ाम चलता रहता है जिसे दौरे आपका निज़ाम भी कहते हैं। शुक्रिया। ओके अच्छा मुझे ये बड़ी अच्छी बात है कि क्लाउड भी उस तरफ मूव करता है जिस तरफ एक अच्छा वेदर भी हो तो वो वरना मूव करके आगे। जैसे हम लोग को कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, उस जगह बैठना पसंद करते हैं, बात करना, और अगर नहीं समझ में आती हम मूव कर जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कायनात में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और वो भी इसी तरह मूव करती है। लेट्स सी नेक्स्ट। आपका गुड़िया क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज दुआ अकबर। भाई इनको जरा सा दीजिएगा प्लीज, स्टे क्लोज। हाँ यस दुआ। आज मैंने मॉडल ऑफ हार्ट बनाया है। करीब तो कर आज मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट कैसे वर्क करता है। हमारा दिल कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है।
हमारे दिल के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट ये माइक इनके करीब कीजिए, आप पकड़ लें, ये ब्रीफ करेंगे आप इनके। हाँ ऐसे, आप बताइए। लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हमारे जो अपर चैम्बर होते हैं उन्हें हम आर्ट्रियम कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। ओके, हमारे दिल की राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मीन्स पुअर इन ऑक्सीजन। ओके, और हमारे दिल की लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मीन्स रिच इन ऑक्सीजन। हमारे दिल की लेफ्ट और राइट साइड एक वॉल के जरिए सेपरेट होती है, ठीक है, जिसे सेप्टम कहते हैं। हमारे दिल के चैम्बर मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मीन्स सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर की तरफ जाता ऐसा है, ही है। और जब ये रिलैक्स करता है तो तो blood खून अंदर की तरफ आता है, blood ठीक है। अंदर की तरफ आता है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और लोअर चैम्बर्स एक ही वक्त में रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल, हमारे दिल की राइट साइड से ब्लड लंग्स में डिलीवर होता है, और वहाँ से प्योरीफाई होकर हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड में आता है, बिल्कुल और ऐसा। यहाँ से ऑर्टा की मदद से पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ओह गुड, वेरी गुड। अच्छा, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं आपको नॉलेज, क्योंकि मैंने प्री मेडिकल ऑफ कोर्स किया है, साइंस में ऑफ कोर्स मैंने इंटर किया, तो उसमें फ्रॉग का एक ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और सारा उसकी एक हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया, और उसमें एक मैंने बड़ी सरप्राइज की कि हमारे इंसान के दिल के 4 वॉल होते हैं और फ्रॉग के दिल के 5 वॉल होते हैं। और मेरा दिल इतना छोटा था, जब मैंने उसको पूरा यूं चाक किया, ऑफ कोर्स वो बेहोशी के लगाते हैं, और उसके बाद उसको एक डिश में जो मोम से बनी होती है उसमें पिन अप करते हैं, 9th क्लास में भी है। अच्छा, जब उसको पूरा काटा गया, काफी बड़ा फ्रॉक था, तो हम उसमें से वो चिमटी से जो है वो ये दिल है वो, मैं बाद में ना जब हो गया ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह बुशरा, इसको ना दोबारा सी सकते हैं कि दोबारा मूव करे। तो मैडम हंसने लग गई कि लड़की तुम तो पागल हो, तुमने एक पिन से उठा के आते देखी, उसकी वॉल देखी, हर चीज, अब दोबारा कैसे पॉसिबल होगा। तो ये फीलिंग होती है कि बड़े अल्लाह पाक की कायनात है कि हमारे दिल के 4 वॉल हैं, और बाकी में आर्टरीज, वेन्स, ये सारा सिर्फ आपका दिल जब रुकता है, जब आप छींक मारते हैं, और जब भी कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वरना 24 आवर दिल की धड़कन हमेशा आपके सोने के बावजूद चलती रहती, बल्कि पूरे ऑर्गन के अंदर वर्किंग चलती रहती है। नॉलेज है थोड़ी, लेकिन मेरे लिए बहुत है। आगे चलते हैं। आपका गुड नेम क्या है मेरी प्यारी बहन? आलिया मोहम्मद अशरफ, ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट हिलाल स्कूल कैंपस 37 से मुअल्लिमा के फराइज अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और आज so sweet. Thank you so much. अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जी मेरी प्यारी बहन। अच्छा, जिस तरह ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट हिलाल स्कूल बाकी तमाम शुबजात में काम कर रहा है, इसी तरह उसका शुबा नाज़रतुल कुरान में भी बहुत अहम माशाल्लाह, किरदार है। माशाल्लाह। जैसा कि ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट का नज़्बुल ऐन है, ऐसे अफराद की तैयारी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत गुजार हों और अहद हाजिर के चैलेंजों का मुकाबला कर बेशक, सकें। बेशक। और इतने बेहतरीन मकसद के साथ ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट जो है वो नाज़रतुल कुरान में भी बहुत अहम किरदार अदा माशाल्लाह, कर रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपने यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और मुख्तलिफ साइंस के सब्जेक्ट्स की एक्टिविटीज़ देखी, लेकिन ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट इस वक्त नाज़रतुल कुरान में भी बहुत बेहतरीन सरगर्मियों के सुभान साथ अल्लाह, काम बड़ी कर रहा बात है, बड़ी है बात कि तलबा में ऐसी सरगर्मियों को लेकर आना कि जिससे बच्चों में दिलचस्पी पैदा हो, कुरान बेशक, करीम के बेशक, मुतालिक बेशक, अल्लाह और उसके बेशक। रसूल के साथ अटैच हों बच्चे। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसी आपकी सरगर्मी। बात, जो आपने इतनी प्यारी बातें की, तो मैं भी नाज़रीन को बता दूंगी, जितने भी ये स्कूल आज इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम किया गया, क्योंकि मेरे दिल में ज़ाहिर बात है, हमने कुछ थोड़ा नेकी करने का दिल करता है ना, तो मैंने इनका प्रोग्राम भी जाके देखा, और ऑर्फन बच्चों को खास तौर पे आप लोग सब बड़ा सपोर्ट करते हैं, तो मैंने उनको स्पेशल सेगमेंट दिया कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इधर आएँ और अपने जो बच्चों की प्रमोशन करें। मैं बस थोड़ा सा हिस्सा मिलाना चाहती हूँ, मेरे में इतनी वक़्त और औकात नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ थोड़ा बेहतर कर लूँ, अल्लाह पाक जिससे खुश हो जाए। तो मैं कहते हैं ना, अल्लाह पाक मौका देता है, हम सोचते हैं, करते नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल में बार बार वो पिंच कर रहा था, और वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ इनके लिए थोड़ा सा कर लूँ, अपना हिस्सा मिला लूँ। तो ये जितने यहाँ पर स्कूल ये इस वक्त मौजूद है ग्रीन क्रिसेंट, ये मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से इन सबको ये कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके हमने कोई ऐसे समझे कोई भाई हमने कोई पैसे ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इन बच्चों के लिए स्पेशल फॉर ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के लिए। भरपूर क्लैप करें आप लोग।
ठीक है, आगे चलते हैं। मेरी प्यारी बहन, आप बताइए, ब्रीफ कर रहे थे। यस, अब हमने जो एक एक्टिविटी तैयार की है, ये है नाज़रतुल कुरान के मुतालिक, जो कि जज़म और सुकून की। Okay. अगर मैं आपको कहती हूँ कि दाल नुमा मुड़ी हुई शक्ल को जज़म कहते हैं, जिस उर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं, तो यकीनन आप थोड़ा सा बचपन बोर में- महसूस करेंगी कि हम किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, लेकिन ठीक है। हमने पर इस हमने ऐसे ही सरगर्मी था। को बहुत प्यारा सा और हमने ऐसे ही बहुत पढ़ा ऐसे था, बिल्कुल अच्छे अंदाज में बताना है। वो इस तरह कि हमने एक डिजाइन किया पार्ट, जिसमें हमने लो कॉस्ट नो कॉस्ट की चीजें रखी। Okay. जिसमें हमने आइसक्रीम स्टिक्स, जो कि हमारी रेगुलर रूटीन में कहीं Use ना कहीं होती हमें है। मिल Okay, जाती ठीक है। हैं, तो हमने लो कॉस्ट पे इस काम को किया और हमने एक सरगर्मी तैयार की कि जिसमें हमजा और मीम जो है वो झूले पर सवार हैं और दोनों झूला झूल रहे हैं, और अचानक मीम गिर जाता है और उसकी जो टोपी है वो टेढ़ी हो जाती है। अब मीम मदद के लिए हमजा को पुकारता है और हमजा फौरन झूले से नीचे उतरता है और मीम की मदद करता है और उसे अपने साथ मिला लेता है, जिसे कहते हैं हमजा मीम जबर अम। तो अब हमने सिखाना बच्चे को सिर्फ जज़म था, लेकिन एक वही बहुत ही बात, प्यारी सी वही स्टोरी से बात। बच्चे ने बहुत बेहतरीन अंदाज में चीजों को सीखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ हो रहा है? आगे चले, आगे बस चले। बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, जज़ाए खैर। नेक्स्ट आपका गुड़िया नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा है। और आपके बराबर में? मारिया एंड फातिमा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मैं अब यहीं पे जरा सा ब्रीफ कर। ये आप ही का प्रोजेक्ट है? जी। ये बराबर में भी ये आप ही का? जी, ये इनका नाम लिखा है। ये अच्छा ठीक है जी। क्या है? मॉडर्न Periodic पीरियोडिक table। ओके यार, मुझे पीरियोडिक टेबल से वो याद है, केमिस्ट्री में होता है। जी। जी, मैंने कहा ना, मैंने पढ़ा है तो मुझे बहुत सारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अच्छा जी, Na सोडियम का फॉर्मूला, ऐसे ही ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन में होते हैं 16H2O, पानी का फॉर्मूला, सोडियम नमक का, एंड बहुत कुछ है, मीथेन। और अच्छा, मैं इधर करीब हो जाऊंगी तो और दिमाग चलने लगेगा मेरा। ओह माय गॉड। और ना 99 उस वक्त होते थे, अब 102 कुछ ज्यादा हो गए होंगे अब तो। 118 हो गए। कॉपर, CuN, पोटाशियम। अच्छा, कभी कभी किसी के अल्फाबेट होते थे ना, C4 कार्बन, उनके बिल्कुल ऑपोजिट होते थे। हम समझते थे शायद जैसे कार्बन है तो C, लेकिन जब पोटाशियम आता था वो K से आता था। मारो ताली, यही वर्ड है। देखा, मुझे याद है यार, बचपन की तालीम याद है मुझे। जब मैंने ऑफ कोर्स मैंने 2-3 ऐसे सब्जेक्ट मेरी पसंद के थे, और वो था बायोलॉजी, मुझे बहुत पसंद था। मुझे मैथमेटिक्स में 9-10 को मैथ्स पढ़ाते थे। अलजबरा मुझे बहुत पसंद था। मुझे अभी तक वो 13 फॉर्मूले जो मैट्रिक में मैंने मैट्रिकुलेशन के बच्चों को पढ़ाती थी, तो मुझे वो 13 फॉर्मूले A+B², तो वो 13 फॉर्मूले, मिस आपको कैसे 13 फॉर्मूले? मैंने कहा आप लोग भी बार बार पढ़ेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे मुझे बार बार आपके साथ लाइव शो की एक प्रैक्टिस है। लेट्स सी, हम लोग चलते हैं आपकी तरफ, बताइए जी। मैं जीसीटी हिलाल स्कूल Good, डाउ कैंपस good. 47 क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। गुड। हमारा जो मॉडल है वो पीरियोडिक टेबल है। इंसानी जहन हर उस चीज को पिक करता है, पसंद करता है जो तरतीब से हो। क्या आप खुद भी जब किसी को इम्प्रेस करती हैं तो आप क्या करेंगी, चीजों को तरतीब देंगी। स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह पीरियोडिक टेबल है। दैट्स गुड। पीरियोडिक टेबल इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके एलिमेंट्स की तादाद पहले कम थी, फिर इसके एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा हो गई, बिल्कुल ऐसे ही था। और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को समझना बहुत लाजमी था, इन्हें याद करना लाजमी था। तो फिर साइंसदानों ने सोचा क्यों ना हम इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं। गुड। ये जो प्रॉपर तरीके की अरेंजमेंट है टेबल की शक्ल में एलिमेंट का, इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ओके। यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। गुड। अब इसमें 2 लाइंस हैं। एक लाइंस है जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ, और ये vertical and जो horizontal, good. और ये जो लेफ्ट टू राइट लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप। ठीक है। अब इसी तरह मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पूरी केमिस्ट्री में ही पीरियोडिक टेबल को समझना लाजमी है। और ये बेस है, ये बेसिकली जी, क्योंकि 50% का जो ताल्लुक है वो तो पीरियोडिक टेबल से ही है केमिस्ट्री बिल्कुल का। बिल्कुल। अब आगे मारिया बताएगी आपको। और ये पीरियोडिक टेबल में जो ये लिखे होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन के 16, हाइड्रोजन के 2, ये जो है हम जब फॉर्मूले बनाते हैं ना, इक्वेशंस, उसके अंदर ये काउंट करते हैं कि किसके अंदर कितने, और इक्वल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। चलें जी, आप बताइए। मैं अभी कोई सवाल कर नहीं रही हूँ, इसलिए मैं एहतियात कर रही हूँ, कुछ सवाल नहीं कर रही, मेरा दिमाग बड़ा स्पीड से चल रहा है, एकदम उस तरफ मैं आ गई, मेरे जहन में वो सारी चीजें पूरी मूवी की तरह चल रही। लेट्स सी गुड़िया, आप मरियम बताओ। वालेकुम अस्सलाम। पहले जब पीरियोडिक टेबल बनाया गया था उसे 1869 में मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था। बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो अब जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास मौजूद है, इसे
इसे 1913 में बनाया गया है और इसे मोज़ले ने डिस्कवर किया, बनाया Okay. है। और इसे मोज़ले ने बनाया था और इसके 4 ग्रुप्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। बिल्कुल ऐसा ही नीचे है, वाला बिल्कुल F बिल्कुल ब्लॉक। बिल्कुल, एफ ब्लॉक इस नीचे आ गया। ब्लॉक को हम एस ब्लॉक कहते हैं और नीचे ये जो ब्लॉक है इसे पी ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है। और इसे डी ब्लॉक और इसे पी ब्लॉक कहा जाता है और इसके जो नीचे वाला ब्लॉक है इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ओके, और एफ ब्लॉक की 2 रोज होती हैं, जिसे उसकी पहली रो को हम लेंथेनाइट्स और दूसरी रो को एक्टिनाइट्स कहते हैं। ठीक है। और इसके पीरियोडिक टेबल की टोटल एलिमेंट्स 118 है 118 हो गए। जी। ओके, जिसमें ओके। से अभी 90 एलिमेंट्स नेचुरल हैं और 28 एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट्स। ओके, सिंथेटिक भी हैं। और देखें ये मैं पहले सोचती थी यार ये हमें इस तरह की जो ये मतलब फॉर्मूले क्यों याद कराए जाते, कहाँ इस्तेमाल होंगे, लेकिन जब आप लोग केमिकल्स की बात करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं, सारी चीज़ें मेजरिंग करके डाली जाती है। हेयर कलर में सिंथेटिक कलर यूज़ किए जाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट में मरकरी, ये सब चीज़ें जो ब्यूटी को इनहेंस करती हैं, आपका फेयर रंग करती हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त हम 9th क्लास में थे, हमें पता ही नहीं था कि आया कि ये कहाँ यूज़ होते हैं यार। फिर हमने कहा ये अलजबरा कहाँ यूज़ होता है यार, ये कहाँ पर हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये ज्योमेट्री कैसे, वो अब पता चला जब आप लोग कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो आपको प्रॉपर जी 12 बाई 12 का रूम और ये यूं ये सारी चीजें हमें आगे चल के काम आती है। नेक्स्ट हमारे दरमियान कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम गुड़िया जी, क्या नाम है आपका? My name is Sana. अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी बता, क्या नाम है? सना मोहम्मद। सना है। My name is अरवा सरफराज। कौन ब्रीफ करेगा? तुम पहले ही घबरा रही हो, सोच लो, पक्का गला खराब हो रहा है। तालीम मारो, मेरा बच्चा ये शहजादी इतनी सोनी है, मुझे लग रहा है तुम्हारा नाम बतूल होना चाहिए। उर्वा नाम किसने रख दिया यार? उर्वा, उड़ी उड़ी जाओ, चलो जल्दी से बताओ, शाबाश। कंफर्टेबल जोन देना पड़ता है ना बच्चे। Our topic is immunity, immune system. इम्यून सिस्टम, ओके, अपना कमजोर हुआ है, इम्यून सिस्टम पढ़ा रही है। ओके, यानी ये किसका, ये किसका, ये आपका? ये हमारा ही है। 1 2 3 डन हो गया। सना एंड उर्वा, यस। तो हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। जो कि नॉन स्पेसिफिक मुझे नहीं देखो, मेरा बेटा वो सामने कैमरा, आप रिलैक्स रहो, आप आराम से बताओ, ब्रीफ करो, मुझे नहीं देखो। जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। अच्छा, इसमें मुझे कोई देखिए। एक्शन नहीं होता, इसमें जस्ट हेयर डक्ट, हेयर फॉलिक, हेयर बल्ब, स्वीट ग्लैंड, स्वीट पॉइज पर मुश्तमिल होता है। Okay. इसमें कोई एक्शन नहीं होता। Okay. उसके बाद हमारे पास आती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और जो कि फीवर पर मुश्तमिल होता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास ये होता है कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि वो नॉन स्पेसिफिक है और इसमें सारा काम ब्लड में होता है। Okay. सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नेचुरल किलर सेल और फीवर पे मुश्तमिल होती है। Okay. नेचुरल किलर सेल जो कि आर्मी की तरह पूरी बॉडी में स्टैंड लेती है और किसी भी वायरस को बॉडी पे अटैक करने से रोकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर कोई वायरस बॉडी पे अटैक करे तो उसके आगे कार्रवाई करती है। तो वो आपको एक्सप्लेन ये करेंगे। अच्छा जी, सना जल्दी से क्विकली सुनाओ। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास सबसे पहले हमने एक पिन के जरिए से शो किया हुआ है। ठीक है। एक पिन के जरिए से शो करके दिखाया हुआ कि कोई मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई पिन स्किन में लग जाती है तो वहां से फौरन हमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस मिलता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में ये होता है कि जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, जी, जी। उसे जो हमारे ब्लड के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं, वो ब्लड जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुए होते हैं उसे वो जो मारने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हमें मिसाल के तौर पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस नहीं मिलता, वो जगह हमारी रेडनिश नहीं होती जहाँ ठीक है, पिन लगती ठीक है, ठीक है। तो फिर उसकी सूरत में हमें फीवर हो जाता है। फीवर हो जाता है, फीवर इस तरह हो जाता है जो फिर बॉडी होती है वो अपना टेम्परेचर नॉर्मल से हाई कर लेती है। Okay. जिसके नतीजे में जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में इंटर होते हैं उनका जो मतलब वो अपना जो उनका टेम्परेचर होता है वो अपना नॉर्मल से हाई से नॉर्मल कर लेते हैं। जिसके नतीजे में ऐसा होता है कि वो अपने आप को एक टाइप का ना थोड़ी देर के लिए बेहोश कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें जो मतलब ब्लड के अंदर जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो उन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपना टेम्परेचर नॉर्मल करके मतलब लो कर लेते हैं और कुछ टाइम के लिए अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं, मतलब कि बेहोश हो जाते हैं, एक टाइम का बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो और फिर जो टेम्परेचर होता है हमारा हाई हो जाता है बॉडी का और जिसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है। देन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये। हाँ हाँ, नहीं और जल्दी से थर्ड मेरा बच्चा। लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास जो होता है वो होती है स्पेसिफिक होती है। इसमें सब कुछ ब्लड सेल में होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी।
प्रॉपर्टी। Okay. ये दो कंपोनेंट दो टाइप्स पे बेस करती हैं, हेल्पेक्स टी सेल और हेल्पेक्स बी सेल। हेल्पेक्स टी सेल उस वक्त एक्टिवेट होता है जब उसका सामना किसी एंटीजन बॉडी से होता है। ठीक है। एंटीजन बॉडी मीन कि वायरस ने जिस सेल ऑर्गन को इफेक्ट किया है उसे कहते हैं एंटीजन बॉडी। हेल्पेक्स टी सेल हेल्पेक्स बी सेल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल इन्फेक्टेड सेल में मिलने के बाद उनमें एक होल करते हैं। होल करने के बाद उसमें इंजाइम्स इंटर होते हैं। जैसे इंजाइम इंटर होता है उसमें वो अपना प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद जो है वो हमारा जो ऑर्गन सेल या टिश्यू होता है वो इन्फेक्टिंग सेल से फ्री हो जाता है, कि मतलब उसमें इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। और ये हमारी सब चीज़ें बेस करती हैं हमारी इम्यून सिस्टम पे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमारा ये प्रोसेस इजीली हो जाएगा। अगर वीक इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हम इससे बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि सारा दारोमदार हमारा होता है ग़िज़ा पे। हमारे ग़िज़ा पर। बिल्कुल, बहुत प्यारी, थैंक यू सना एंड उर्वा। अच्छा, ये इम्यून सिस्टम की बात करें, कुव्वत मदाफ़ियत, यस, हमारा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि हम अपनी डाइट अच्छी करें। आप काम करते जा रहे हैं बट अपनी जो है वो डाइट का नहीं ख्याल रखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा और बीमारियां ज्यादा हम पर इफेक्टिव होंगी। व्हाट्स योर गुड नेम गुड़िया? My name is Faiza Mohammed Salim and I am a teacher of Green Christian Trust Karangi campus 3748. नाइस टू मीट यू। अच्छा, ये आपका प्रोजेक्ट ये है? जी, मैंने ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए एडिशन की एक एक्टिविटी तैयार की है। जी, ये भी आपका? जी, ये भी आपका? वो अलग है, वो आप नहीं, ये कौन सा आपका, वो जरा मुझे बताएं। ये एडिशन की एक्टिविटी सारी इनकी है। ये वाला आपका ब्लू वाला आपका, ठीक है। चले जी, हम इसको गुड़िया जरा सा आप मूव कीजिएगा। अच्छा जी, हम इसको जरा सा इसके ऊपर रख सकते हैं इफ यू डोंट माइंड। इसको हटाएं जरा सा, ऐसे जरा सा क्लियर हो जाए ना। हाँ नहीं, इसको इधर करते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट को इस साइड लें ताकि अच्छा क्लियर हो जाए। अच्छा, अब बताइए, वो आपने क्या नाम बताया? फाइजा मोहम्मद सलीम। फाइजा जी, अब बताइए क्या है एडिशन, क्या चीज़ है? व्हाट इज एडिशन प्लस माइनस? ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स के लिए एक एक्टिविटी तैयार की है एडिशन की, ताकि बच्चे इन चीज़ों के ज़रिए एडिशन को बहुत आसानी से सीखें, क्योंकि बच्चे इन्वायरमेंट के ज़रिए मौजूदा इर्द गिर्द की चीज़ों से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलरफुल बॉल्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बच्चे कलरफुल चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और नंबर्स फ्लैश कार्ड तैयार किए हैं और आंसर स्टिक्स है मेरे पास। ओके, ये कार्ड आपने तैयार जी, दैट्स गुड। अच्छा, अब यहाँ पर ये दिए गई जगह पर टीचर यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार करेंगे बच्चों के लिए। अच्छा, ये कोई गेम लग रहा है मुझे जी। ओके, ये हमने इसमें डाल दी, ये डालना है? जी जी, ओके, मैं कर रही हूँ, एक सेकंड। ओके, हाय रब्बा, हो गया, सेटिंग हो गई, ठीक है जी। 1 9 3 बच्चे नंबर्स को देखेंगे और यहाँ पर करें भाई, बहुत जबरदस्त। ये है मॉन्टेसरी एंड नर्सरी के बच्चे, बहुत, यानी कि जब उनको कलरफुल चीजें दीजिए ना, वैसे तो पेंसिल से जबरदस्ती लिखो लिखो करते हैं ना, वो नहीं, अगर हम ये करेंगे कि ये ज्यादा अट्रैक्टिव है। जी, बच्चे जब ये नंबर देखेंगे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ से वो बॉल इस हॉल से पास आउट करेंगे। ओह माय गॉड। और यहाँ दी गई, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3 बॉल पास आउट करेंगे। बॉल्स यहाँ पर दिए गए बॉक्स में जमा हो जाएंगी, तो बच्चे इसको काउंट कर 1 2 3 4 और आंसर स्टिक्स में मौजूद अपना आंसर दिखाएंगे बच्चों को कि ये नंबर। फाइजा जी के लिए एक और भरपूर क्लैप करें प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी, जी, मेंटली मैं कहूंगी मेंटली हेल्दी एक्टिविटी के काउंट करती है। एनीवन और कुछ मैं आगे मूव करूं? थैंक यू फाइजा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका प्रोजेक्ट। व्हाट्स योर गुड नेम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया मंसूर है। मेरा ताल्लुक जीसीटी हिलाल स्कूल कोरंगी कैंपस 3748 से। मैं वहाँ जो है मौलिमा के फराइज सर अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह, माशा। इधर आ जाओ जरा गुड़िया, जरा सा इधर, ताकि आपके ऊपर जरा अच्छे से कैप्चर हो जाए। यस, अब बताओ क्या है? ये जो है मैंने एक सरगर्मी तैयार की है जमात दोम के तलबा के लिए। वैसे तो हर छोटा बच्चा जो मतलब अभी सीखने के दौर से गुजर रहा है वो इस एक्टिविटी से बहुत कुछ सीख सकता है। चले जी, तो अब जो है मेरी 3 हुर्फी अल्फाज की तोड़। ओके, तोड़ 3 हुर्फी अल्फाज की तोड़, ये उर्दू की एक सरगर्मी है। इसे जो है मैंने तैयार किया। हुर्फी, सॉरी, मेरे ऊपर वो जज़म बना हुआ है ना, मैं समझी कि हुर्फी, सॉरी, हुर्फी हुर्फ तहज्जी, हुर्फ तहज्जी। ओके, ये हुर्फ तहज्जी लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ 3 बोतलें। हाँ, इसको ऐसे करें ना, आप ये गिर जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो सरगर्मी इस तरह से होगी जिससे मौलिमा है व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और जो है व्हाइट बोर्ड पे बच्चों को कुछ भी वर्ड बोलेंगे जो 3 हुर्फी होगा, क्योंकि अभी बेसिक है, बुनियाद है। 3 हुर्फी से मौलिमा 4 हुर्फी में जाएंगे। जैसे मौलिमा ने लफ्ज दिखा वक्त, ठीक है। कोई भी तालिबे इल्म है पहले तो वो वक्त वर्ड को पढ़ेगा, ठीक है, उसको वक्त, और जो है हुर्फ तहजी में से ढूंढेगा कि इनमें कौन कौन से हुर्फ इस्तेमाल किए गए। अच्छा, ठीक है। जैसे वाव, अब ये वाव जो है इस तरह से करके यहाँ बोतल में लगेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है, इट्स ओके। हाँ, ठीक है, वो आपने वाव क्या डाल दी? ठीक, इस तरह से करके। और इसके बाद दूसरा हुर्फ हमारा है कॉफ, और तीसरा है हमारा
ते, तो इस तरह से बच्चा जो है हुर्फ की पहचान कर सकेगा। माशाल्लाह। और इसी सरगर्मी के जरिए हम जोड़ भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये पहले से खुद लगा दिए, अब बच्चा आएगा बनाना सीखेगा कि मैं इसको कैसे बनाऊं। इस तरह से उनको जोड़ भी आ रही है इसी के जरिए और तोड़ भी सीखेगा। बेहतरीन, भरपूर क्लैप करें, बहुत अच्छा तरीका कार है बच्चों को। नाज़रीन, हम लोगों ने अभी ये, क्योंकि और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट दिखाने, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। एंड ग्रीन क्रिस्चियन ट्रस्ट स्कूल, भरपूर क्लैप करें अपने लिए। That's good। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज हमारे मॉर्निंग शो को यानी कि ये खूबसूरत कर दिया और बहुत प्यारा प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ पर इस वक्त नए यानी कि बच्चे आ चुके हैं, वो अपने मॉडल के साथ, अपने प्रोजेक्ट के साथ। एंड वेलकम हम इनको करते हैं, बॉयज इज रेडी। और सबसे पहले जो है हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मुजम्मिल। और अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है चंदा? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट हाइड्रोलिक पार्किंग ब्रिज। पहले अपने स्कूल का नाम और कहाँ से, ये थोड़ा ब्रीफ करें। मेरा नाम मुजम्मिल है। हम जीसीटी हिलाल स्कूल मार्टिन डाउ कैंपस 36 के स्टूडेंट्स हैं। हम क्लास 9 से ताल्लुक रखते हैं। That's good। हमने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम स्मार्ट हाइड्रोलिक पार्किंग ब्रिज है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? आपने सबके नाम बताया। बताया। इसके अंदर मेरे क्लास फेलो फराज, मेरे क्लास फेलो शारमान, अली हैं, अरबाज है, और ये हम जितने भी बॉयज खड़े हुए हैं सब हम लोगों ने मिलकर ये मॉडल तैयार किया है। माशाल्लाह, ये यूनिटी भी भरपूर क्लब। दैट्स गुड, दैट्स अ स्प्रेड। जी अब कंटिन्यू करें मुजम्मिल। जी, तो ये हमने बनाया था स्मार्ट हाइड्रोलिक पार्किंग ब्रिज। ये बनाने का मकसद यूं है क्योंकि पाकिस्तान में देखें आप तरक्की नहीं हो रही। अब हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी उन ममालिक में लाया जाए जो तरक्की याफ्ता ममालिक है। बिल्कुल ऐसे। तो हम ये इसलिए बरामद इक़दामात करा रहे हैं ताकि पाकिस्तान भी सर फहरिस्त आए जो कि तरक्की कर रहे हैं। हमने स्मार्ट हाइड्रोलिक पार्किंग ब्रिज बनाया। इनके हाइड्रोलिक जो है मूव करते हैं। एक गाड़ी जो है वो फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आती है। इसके ऊपर काफ़ी स्पेस है। आपने देखा होगा रोड पर कोई जो गाड़ियाँ होती हैं ट्रैफिक की वजह से लोग पार्किंग का ख्याल नहीं करते, लोग रोड पर ही खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी कबार हादसे पे रूनुमा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए हमने ये स्मार्ट हाइड्रोलिक, आप जानते हो कि सुपर मार्केट में काफी रश होता है, तो आप जाइए बीच में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें आप ये बनाएं और बहुत खूबसूरत और ये बहुत ही तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारा नाम शामिल होगा। ये हमने बनाया स्मार्ट हाइड्रोलिक पार्किंग ब्रिज। इसके जो हाइड्रोलिक लगे हैं ये मूव भी करते हैं। ये मेरे फराज क्लास फेलो ये आपको मूव करके दिखाएंगे जी, ये इस तरीके से। जी बड़े गौर से देखें और अच्छा लगे तो क्लैप कीजिएगा, अनसिंसियरिटी मत दिखाइएगा। अच्छा जी, दैट्स गुड। वाओ, ये पूरा नीचे मूव कर रहा है। वाओ वाओ, जबरदस्त। अच्छा जी, ओके। वाओ फराज, वाओ जबरदस्त। अच्छा, ये इस वाले को करते रहो, उसको लेने दो, नजर नहीं आएगा, ये स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार फिर मूव कीजिएगा। ये देखें नाज़रीन, ये देखें, लुक एट दिस, ये देखें, ये नीचे मूव कर रहा है। हाँ जबरदस्त भाई, आप लोगों को कांग्रेचुलेशन। इस वक्त अगर मैंने कंपटीशन करा होता तो मैं आई स्वेयर, मैं जो अगर मैंने अनाउंस किया था बहुत पहले और मैं कर नहीं पाई अभी तक क्योंकि वो ऑफ कोर्स इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे, तो मैंने रखा था कि जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट बनाएगा उसको मैं 10,000 रुपीज कैश दूंगी। लेकिन अगर अभी होता तो ये बच्चे विन कर जाते, इनके लिए ऐसे सोच रही हूँ कि अगला कोई ऐसा कंपटीशन रख दूं और इंशाल्लाह ताला मैं फ्यूचर में अगर रखूंगी तो गवर्नर हाउस में रखूंगी। आप सबके प्रोजेक्ट वहां लेके जाएंगे और आप लोगों को 50,000 रुपए कैश प्राइज इनाम करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये मेरा जहन में है और ये मेरी यूथ है, ये मेरा पाकिस्तान है। आई फील वेरी प्राउड, दे आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। भरपूर क्लैप करें अपने लिए। और मेरे जहन में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं हमेशा दूसरों के लिए बेहतर सोचने की हमेशा सोच रखती हूँ कि आगे कुछ बेहतर कैसे कैसे किया जाए। अच्छे प्लेटफॉर्म को पॉजिटिव थिंग में इस्तेमाल करें आप लोग भी, और हम सबको ऐसा सोचना चाहिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं रख रही हूँ बहुत जल्द हमारी यूथ का पाकिस्तान फाउंडेशन के थ्रू एक बड़ा हम रखेंगे प्रोजेक्ट कंपटीशन, जिसका सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको हम 50,000 रुपए कैश प्राइज देंगे इंशाल्लाह ताला। दैट्स गुड। आगे मुजम्मिल हो गया, डन हो गया? आप ब्रीफ करोगे? हो गया, डन हो गया। एनीवन कोई बात करना चाहेगा? आगे मूव करें। आगे जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Nadia Rafiq. I am the teacher of GCT Hilal School Campus 31. Okay. And मेरे साथ है मिस अनम शाह जो कि टीचर हैं कैंपस 31 की। आज जो हमारी ये क्या ट्रेन है? धुआं उड़ाती फर फर करती
चलती जाए अपनी गाड़ी। और ये वो गाड़ी है जो हमारी यूथ और उनके टीचर्स लेके चल रहे हैं। यस, अब इस ट्रेन के बारे में बताएं। मतलब हॉल से सुन रही क्या कह रही है। हमारे पास जो ग्रेड है वो ग्रेड है प्रेप 1। बच्चे जो है वो चीज़ों को देखकर और छूकर फिर उससे जो है चीज़ें सीखते हैं। तो आज हमने जो अपनी लर्निंग ट्रेन बनाई है, इसके ज़रिए हम जो बच्चों से सिखाएंगे वो है इवन नंबर्स 1, 3, 5, 7 एंड 9। एंड इसके साथ हमारे पास है एनिमल नेम। बच्चे जो है इस एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म करेंगे ये बताएंगी मिस अनम। मिस अनम आ जाएं जी, अब बताइए क्या ये ट्रेन कौन सी है? ये हमने ये ट्रेन बनाई है, इसमें बच्चे 2 चीज़ें सीखेंगे, इवन नंबर भी सीखेंगे और दूसरा एनिमल्स नेम भी सीखेंगे। बच्चे सबसे पहले जो है एनिमल नेम देखेंगे और इसमें से जो 1 होगा, जो 1 एनिमल होगा वो आके 1 पे लगाएंगे। और फिर सेकंड में ढूंढेंगे कौन सा एनिमल 3 है, तो उन्हें ढूंढ के निकालेंगे और वो 3 पे लगाएंगे। ऐसे ही वो पूरी काउंटिंग जो है मुकम्मल। That's good, that's it. जबरदस्त। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें एक कुछ बातों से कुछ बात याद आती है, उसके बाद हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। कहते हैं किसी ने कहा ये 9 है ना, किसी ने कहा कि मैं उसको आगे स्टैंड ओवर करूंगा जो अलोन रह जाएगा, इसीलिए आप हैं 9 to 1। अब कौन किसको गिरा के आगे बढ़ेगा? 9 ने फौरन 8 को धक्का दिया। आहो, जब 9 ने 8 को धक्का दिया तो 8 ने फौरन 7 को धक्का दिया। जब 8 ने 7 को दिया तो 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को और 4 ने 3 को और 3 ने 2 को। 1 ने क्या सोचा, क्योंकि 0 घबरा रहा था और वो छुप गया, तो 1 ने कहा तुम क्यों छुप रहे? उसने कहा तुम अभी मुझे धक्का दे दो। उसने कहा नहीं, अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो वैल्यू गिर जाएगी और शायद मैं भी ना रहूं, तो आप एक काम करो, तो मेरे पास आ जाओ। जैसे ही 0 1 के पास गया तो वो 1 से क्या बन गया? 10। तो अपने आप को 10 बनाए, किसी को ना गिराए। लेंगे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर और ये है सबीज किचन। यस, मॉर्निंग शो में एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कुकिंग प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ पर एज अ गेस्ट भी आते हैं और अपने बेहतरीन खानों को यहाँ पर शेयर करते हैं। और मूना तो हमारे वैसे प्रोग्राम का हिस्सा है, सबीज किचन का हिस्सा। तो यहाँ पर मौजूद है शेफ मूना। अस्सलाम वालेकुम डार्लिंग, कैसे हैं आप? ठीक है, गुड हो गया जी। भाई मैं हूँ आपसे नाराज, आप चली गई लाहौर और मुझे कुछ पता नहीं और हमारा देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन हुआ, उसमें क्राउन मिला, कैश प्राइज, ट्रॉफी, शील्ड। मैं तो देख रही थी, मैं सब इन टच थी मैं। देखती रही, लेकिन दिल लुभा रहा होगा, ये आकाश में चली जाती हूँ। हाँ, बस वो था कि वहाँ भी जाना जरूरी था। अच्छा, हम लोग इंतजार करते हैं मूना वहाँ पे जैसे ही यहाँ से कराची से निकले हम प्रोग्राम शुरू करें। मेरे जाने के बाद ही किया। जाने के बाद ये हमारे डायरेक्टर आर्श अली जो है ना, ये इंतजार कर रही थी कि मूना मेरी बहन निकल जाए तो मैं फिर प्रोग्राम करूंगा। लेट्स सी, चले कोई बात नहीं, सीजन 2 में शामिल हो जाना, और वो भी बेकिंग वाला है। और आप भी अगर कुकिंग कंपटीशन का या इस कुकिंग सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, इट्स प्लेटफॉर्म फॉर यू। 031582487004। लेट्स सी आज जो स्पेशल डिश कौन सी है। आज बच्चे आए थे तो सोचा कि बच्चों के लिए कुछ बच्चों से रिलेटेड ही कुछ बना लिया जाए। तो केक, इसको केक पॉप्स बना रही हूँ। जैसे चॉकलेट केक ब्राउनीज होती है ना, चॉकलेट ब्राउनीज या चॉकलेट केक, घर में कुछ भी ऐसा मौजूद हो, क्योंकि केक बनाने का तो बता दिया गया कैसे बनता है। ठीक है। तो ये जैसे केक हमारे पास है, ब्राउनीज है, तो उसका हमने रोल बना लिए, कुछ भी शेप्स जैसे बच्चों को जो अच्छा पसंद आ जाए। तो वो जैसे इसको ये ब्राउनी ली हमने, ठीक है, इसको अच्छे से प्रेस किया। अगर हमारी ब्राउनी, वैसे तो ये बिल्कुल चुई है ना, बिल्कुल चॉकलेट ही है, ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास केक है तो उसमें हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट या थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दें। जैसे आपने ये किया, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा? ये इसको हम इससे चॉकलेट कोटिंग करेंगे ना। अच्छा, ठीक है। आप इस साइड आना चाह रहे हो? जी जी, आप इस साइड आ जाओ। तो हम देखते हैं कि जो है मूना जो है स्पेशल, ये तो मेंशन कर रही है आज चॉकलेट पॉप कह सकते हैं। जी जी, चॉकलेट केक पॉप्स है। केक पॉप, सॉरी, चॉकलेट पॉप्स नहीं, केक पॉप्स है। अच्छा, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये जी जी, गोल्डन स्प्रिंकल्स है ना, ये स्प्रिंकल है और ये डेसिकेटेड कोकोनट जैसे। मैं समझी, कोकोनट, यस। ये कुछ मैंने पहले से शेप बना के रख दिए, ठीक है। और ये हमारे रेडी भी है, ये आप खा के भी देख सकती हैं। पक्का ये रेडी है। ओके, अच्छा, ये पहले आपने इसकी शेप दे दी। जी जी, अब आप दिल की शेप बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपके पास कटिंग, कुछ कार्टून जी जी, जैसे मिकी माउस बना लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को कुछ बहुत भी अट्रैक्ट ऐसा करता है। और ये कैसे, ये चॉकलेट को मेल्ट किया? ये डार्क चॉकलेट है, ये होममेड है। ओके, ठीक है। इसकी आपको रेसिपी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी आज बच्चों का प्रोग्राम है तो इस मूना ने बहुत अच्छा है। ये अच्छा, आप एक पैन में पानी ले लें, उसके अंदर ये पॉट, बर्तन वगैरह जो भी है इसको क्लियर कर दें तो फिर ज्यादा। ये मिल्क चॉकलेट है, ठीक है, जैसे कैडबरी, कोई भी आप चॉकलेट ले लें। ठीक है। ये चॉकलेट वो उसको मेल्ट किया हमने डबल बॉयलर पर, और ये डार्क चॉकलेट है, ठीक है। ओके, गुड। ये हमने जो शेप्स ली है ना, ठीक है, इनको हम इसमें डिप करेंगे। अच्छा, ठीक है, अच्छे से डिप किया। ये देखें नाज़रीन, आप घर में बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं। बाजार से जो है वो कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप घर में ऐसी चीज है कि चलो ये अच्छे तरीके से इसको करके इसको डिप किया। ओह, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। करीब कर दूं, किस पे करना है आपने? मुझे नहीं, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अरे जी, ये देखें आपने, वाओ, चल भाई, ओके, डन। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है। और इसके ऊपर जैसे ये अभी मेल्टेड है ना, तो उसी टाइम ही आपने इसमें डालना है, इसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, वरना जब वो सेट हो जाता ना फिर नहीं ये कैच करता। एक हम लोग आपको बता रहे हैं, वैसे तो बना हुआ है। और ये पिंक भी इसमें डाल देंगे। जी जी, आप चाहे तो जिसमें इसके ऊपर ही लग सकता है और इनहेंस हो जाएगा व्हाइट। ओके, दैट्स गुड। एक हम इसमें मिल्क चॉकलेट में कर लेते हैं। अच्छा, एक हम लोग उस पे भी कर रहे हैं, यानी कि एक हमने डार्क ब्राउन में चॉकलेट में किया, एक हम लोग मिल्क चॉकलेट में करते हैं। बच्चों को वैसे चॉकलेट बहुत अट्रैक्ट करती है। अभी जैसे मैं कर रही थी तो बच्चे देख के
और इनसे कहेगा अपने अपने घर में जाके अपनी मम्मा से कहें इस प्रोग्राम को रात को 12 बजे रिपीटेशन में चलता है, तो ऑफ कोर्स इस क्लिप को जरूर हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी के पेज पे जाएं, देख सकते हैं। यस, स्किप हो गया चॉकलेट केक का, तो बच्चे वो पैकेट में मिलता है ना कपकेक्स, वो लें, उसको मेल्ट करें, घर में एक्टिविटी जैसे बच्चे कपकेक, हाँ ऐसा ही है एक्टिविटी के तौर पे उनको बच्चों को जैसे स्कूल्स का ये ऐसे बता रहे थे भी स्कूल। अच्छा क्या एक बात बताओ, मैं आपको ये अगर मैं बच्चों को ये जो मतलब मैट्रिकुलेशन कम से कम होने चाहिए, जो जरा समझदार हो, उनको हम अगर बच्चों को एक मतलब बुलवाएं, बच्चों को कुछ प्रोग्राम करवाएं और उनसे कुछ बच्चों से कुकिंग करें, कितना अच्छा लगेगा, जबरदस्त रहेगा। अच्छा है ना, बच्चों का शौक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये स्पून थे, मैं चाह रही इसको एक ही प्लेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, मुझे कोई स्पून मिल जाएगी यहाँ पे? ये नहीं इसको छोड़ दो, एक मुझे टिश्यू पेपर दे दो, या इसी से हो जाएगा, लाओ मुझे दो। अच्छा हम इसको इस पे शिफ्ट कर देते हैं। ये मेरे ख्याल ये बना हुआ तो है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जो मेरी आदत है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ये मेल्ट है ना, तो ये चिपक जाएगा इसके नहीं, इसीलिए इसको इस पे बटर पेपर पे रखा जाता है। यार मुझे ये एक नाज़िन भी जी ये इस पे बटर पेपर पे इसलिए रखा जाता है। पता चला हम लाइव शो करते हैं सभी बिल्कुल लाइव शो करते हैं। ये हो गया डन। चलें जी, हम इसको क्लियर कर देते हैं। ऑफ कोर्स मेरी प्यारी बहन ने ये कहा है, ये कलरफुल के लिए इसको हम इसको मेंशन करते हैं। इसमें हम डालेगा कोकोनट एंड कुछ भी आप इसमें बंटीज और पता नहीं क्या क्या बिस्किट्स, कुछ भी आप चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद है वो करें। इसके अंदर भी जैसे ये है ना, ये हमारा ये है पड़ा हुआ मिक्सचर है, ठीक है, इसके अंदर हम ये डालेंगे। ठीक है, अंदर भी मिक्स कर दी और जबरदस्त हो जाए। ये जैसे हम खाते हैं बाउंटी चॉकलेट। यार मुझे वो याद आ गया, बचपन में वो जो खजूर का एक बनता था, एक लड्डू, उसमें इस तरह ये इसको करके इसके ऊपर हम इसको भी ऐसे शेप देंगे और चॉकलेट में डिप करेंगे और इसको फुल ग्रेट यार, जबरदस्त। तो ये इसको आउटस्टैंडिंग दैट्स गुड। मुना थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहती, कुछ कहना चाहती हो? बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, सबने बहुत अच्छा, जैसे इनके वो में परफॉर्म भी अच्छा किया और जैसे ये सब बना के भी लाए ना, ये बहुत जबरदस्त। और इस तरह हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए विद हेल्दी फूड के साथ। जी बिल्कुल। थैंक यू मुना, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक को, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जगमगाए जहां रात रुखसत हुई, पब्लिक स्कूल, वेलकम अगेन। और जी बात करेंगे हम उन बच्चों की जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की, अब वो किस मकाम पर हैं। जी सबसे पहले मेरे दरमियान मौजूद हैं शाहीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम इनको अलमनाए बच्चे कहते हैं, जो आगे बढ़कर और मतलब तालीम हासिल करके ग्रीन क्रिसेंट स्कूल से इन्होंने तालीम हासिल की, अब वो क्या क्या वर्किंग करें, हम उनको इंट्रोडक्शन हम आपको देते हैं। तो जी शाहीना आप बताएं क्या कर रही हैं और कहाँ तक तालीम हासिल की और अब वर्किंग क्या चल रही है? मैं फ़िलहाल मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह, ग्रेट, ओके। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी स्किल्स हैं जो स्कूल से सीखने को मिली। जैसे मैम आप भी थी जब हमारा प्रोग्राम हुआ था, हमारे शाइनिंग स्टार्स का, ऑर्फन नहीं कहते हम अपने बच्चों को, तो वहाँ पे मैंने कंपेयरिंग भी की थी एज अ होस्ट। और उसके अलावा मैं डिबेटर भी हूँ, मैंने 3rd पोजीशन भी हासिल की थी कराची यूनिवर्सिटी में स्पीच कंपटीशन में। तो ये सब चल रहा है और ये सब जो है यानी कि गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बच्ची बहुत एक्टिव है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं नादिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं एज अ फार्मासिस्ट निजी हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। माशाल्लाह। और मैंने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की है जिना यूनिवर्सिटी फॉर से, और अपनी इब्तिदाई तालीम का आगाज़ मैंने GCT हिलाल स्कूल शफीक कॉलोनी से किया था। ओह अच्छा, तो अभी आप फार्मास्यूटिकल कंपनी? नहीं, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट हो। माशाल्लाह, ग्रेट जॉब। यानी कि भरपूर अंदाज में परफॉर्म कर रही हैं आप। अतीका मौजूद है बराबर में। अस्सलाम वालेकुम अतीका। बहुत मुस्कुरा रही हैं, बहुत खुश हैं, क्या कर रही हैं आजकल? मैं कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ।
ग्रेजुएशन कर रही हैं, और क्या क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आपने स्कूल में तालीम हासिल की, कैसे शुक्रिया करती हैं दिल से कि हमें ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट ने बहुत सपोर्ट किया? आज हम जिस मकाम पर हैं वो ग्रीन क्रिसेंट की वजह से क्योंकि जो हमें इस मकाम पर पहुंचाया, हमें इतना मोटिवेट कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आज जिस मकाम पर है वो ग्रीन क्रिसेंट का कमाल और टीचर्स का कमाल। अच्छा जी, टीचर की बात है, बहुत जल्द हम टीचर्स को भी बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, टाइम बहुत कम रह गया, लेकिन हमारे साथ जोया मौजूद है। जोया की एक भरपूर अंदाज में स्पीच देखते हैं। जी जोया, आप बात करें, कैमरा ये जी जानी। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा नाम जोया है, मैं क्लास 9 से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं जीसीटी हिलाल स्कूल सैदुल्ला गोड 828 और 842 से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज की मेरी तकरीर का उन्वान तालीम है। सदर आली वकार, तालीम एक ऐसा मौजू है जिस पर अगर बोलना शुरू किया जाए तो इंतहा मुमकिन नहीं, और अगर लिखने का आगाज किया जाए तो शायद किताबों की जिल्दों की जिल्दें भर जाए। सदर आली वकार, तालीम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लिया जाए कि जब खालिक कायनात ने मौलिम इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला इल्म दिया वो था इकरा। सदर आली वकार, तालीम के जरिए से इंसान ने खुद को पहचाना, खुद को जाना। इंसान की जात राज़े इलाही है। इंसान की तख्लीक में सिर्फ कुन नहीं बल्कि खास वुसअते कुदरत से होती है। तालीम ने इंसान से ये चीख कर कहा है कि ए इब्ने आदम, तू अमानत इलाही का हामिल है, तुझे इरादे अख्तियार का वज़्फ़ दिया गया है, तू अपनी ज़र्रा हस्ती में सहरा है और कतरा वजूद में दरिया है। फिर इंसान ने तालीम को शैवा बनाया, तो वो इंसान जो मिट्टी के बुत के आगे सिमटा हुआ था, तो आज उसकी हैबत से पहाड़ सिमट कर राई बना हुआ है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। मुख्तसर ये अली वकार के तालीम वो दौलत है जिसकी बदौलत आदम मस्जूद मलाइक ठहरा। तालीम ही वो कीमियाई सादत है जो अब्द को माबूद के, मखलूक को खालिक के करीब कर देती है, और तालीम इंसान की अजमत और सरबुलंदी का जरिया बनती है। सदर अली वकार, ये हकीकत है कि तालीम के बगैर इस्लामी दुनिया की क़यादत, मुस्लिम ममालिक की निज़ामत, बेहतरीन मुआशरे की सियासत, अदल इंसाफ का क़याम, कुरानी निज़ाम का क़याम मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए बेहतरीन मुआशरे के क़याम के लिए हर फर्द को तालीम से आरास्ता होना जरूरी है। अंबिया के इस मिराज को, मुसलमानों के इस उरूज के हथियार को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की मेहनत जारी है। दुआ है ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की कि तेरे जलते चराग से हो जाएंगे रोशन हम, चलती रहे तेरी शम्मा, जलता रहे कारवां तेरा। वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, एक बड़ी प्यारी नन्ही सी बच्ची हमारे दरमियान मौजूद है जिनका नाम है सबीहा। सबीहा जो है वो एक खूबसूरत सी नज़्म सुनाएंगी। जी सबीहा, माइक लीजिएगा, जरा इनको दीजिएगा माइक। और जी सबीहा जो है वो ऑफ कोर्स एक छोटी सी बच्ची है, ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट में ऑफ कोर्स तालीम हासिल करी है, और मेरी दुआ है कि आगे भी जिस तरह और बच्ची अलमनाए बच्चे आगे बढ़े, इस तरह ये भी बच्चे आगे बढ़े। जी सबीहा। हम रोशन रोशन सूरज, हम झिलमिल चांद सितारे, इकबाल के हैं हम शाही, हम इल्म के बहते दारे। हम रोशन रोशन सूरज, हम झिलमिल चांद सितारे, इकबाल के हैं हम शाही, हम इल्म के बहते धारे। हम पाक वतन का दिल है, इस देश का मुस्तकबिल है, हम सोचों की मंजिल है, हम ख्वाबों का हासिल है। हम पाक वतन का दिल है, इस देश का मुस्तकबिल है, हम सोचों की मंजिल है, हम ख्वाबों का हासिल है। हम रोशन रोशन सूरज, हम झिलमिल चांद सितारे, इकबाल के हैं हम शाही, हम इल्म के बहते दारे। रहना है अगर बंधन कर, जीना है जहां में तन कर, चलना है राह अमल पर, मेहनत का पेकर बनकर। हम रोशन रोशन सूरज, हम झिलमिल चांद सितारे, इकबाल के हैं हम शाही, हम इल्म के बहते दारे। थैंक यू सो मच सबीहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, यानी कि छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और यस, अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा दर्जा दिया जो इज़्ज़त ताज़ीम का, वो हमारे वालिदैन को, और वालिदैन को दर्जा दे दिया बराबर असातिज़ा का। असातिज़ा के बगैर कोई भी गाइडलाइन नहीं। यस, मैसेज मिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने अल्लाह पाक का पैगाम हम तक पहुंचाया। अब हम तालीम जब हासिल करते हैं, जब किताबें हमारे हाथ में आती हैं, तो असातिज़ा के बगैर नामुमकिन है। आज ये जितने भी बच्चे हैं जो कामयाबी इनके कदम चूम रही है, वो एक असातिज़ा की गाइडलाइन से और उनके एहतराम से है। हमारे दरमियान यहाँ पर ऑफ कोर्स जो है स्कूल से ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की जानिब से रीजनल मैनेजर्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स वो लीड कर रहे हैं और उन सबको बच्चों को बेहतरीन तालीम की एक रहनुमाई दे रहे हैं, और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं मिलवाती हूँ सबसे पहले ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट से रीजनल मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ताहिर शीरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने प्रोग्राम देखा, ऑफ कोर्स माशाल्लाह आपने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बच्चों के प्रोजेक्ट, क्या कहते हैं अपने ट्रस्ट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट 1994 में जब शुरू किया था तो ये एक ख्वाब ही था कि इन पसमानदा इलाकों में, और उसके बाद जब देखा गया तो एक स्कूल में 50 बच्चों से इसका आगाज़ किया गया 1994, और आज आप 2023 की फिगर्स अगर आप देखें तो माशाल्लाह से 30,000 से ज़ायद तलबा तालबात हैं और 160 से ज़ायद स्कूल्स में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, ग्रेट। और सबसे अहम बात जो हम ये करना चाहते हैं कि हम उन एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत है और जहाँ कोई और नहीं पहुँचा। इब्तिदाई जो हमारे स्कूल्स थे वो हमने ऐसे इलाकों में खोले जहाँ पर कोई तालीमी इदारा मौजूद नहीं था। सबसे पहले हमने देखा कि जो अवेलेबल हमारे पास इमारतें थी, गवर्नमेंट सेक्टर के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे वहाँ कोई अमला मौजूद नहीं था, हमने उन्हें अडॉप्ट किया। ठीक है। वहाँ टीचर्स हमने हायर किए, उसके बाद हमने कन्वेंस लगाई, टीचर्स बाहर से आना शुरू हुए, और 15-20 साल के बाद हमें वही कम्युनिटी से असातिज़ा मिलना शुरू हुए, वही हमारे स्टूडेंट्स, हाँ वो हमारे टीचर्स बने और उन्होंने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। ये खिदमत का सफ़र है। इंशाल्लाह जाहिद सईद साहब हमें लीड कर रहे हैं हमारे, तो वो वक्तन फ़वक्तन हर चीज़ में हमें गाइड भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। हर स्कूल में पहुंचते भी है, बच्चों से जाके मिलते हैं। स्कूल्स को हमने कोविड में आपने देखा हमने कम्युनिटी सेंटर बना दिया था। सारी कम्युनिटी की जितनी भी चीज़ें थी वो हम वहाँ कर रहे थे। अच्छा जी, ये साथ में इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के रीजनल मैनेजर हैं हमाद हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्टिव होस्ट, पूरा कंडक्ट करना, इवेंट लीड करना, गेस्ट को रिस्पेक्ट देना। मैं कहती हूँ पूरे ग्रीन क्रिसेंट को जो कभी भी एक्टिविटी होती है हमाद फ्रंट मैन बन के प्रेजेंट करते हैं। कैसा बहुत लगता शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके प्लेटफॉर्म से हमें ये मौका मिला, और मेरा ख्याल है कि ये कंट्रीब्यूशन है आपका। जिस तरह हम फील्ड में मौजूद हैं और गुज़िश्ता 28 सालों से हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, यानी हम ये कहें कि 28 साल पुरानी है ये कहानी। ये सफ़र 28 साल पहले शुरू हुआ था और 50 बच्चों से इस सफ़र का आगाज़ किया था। जाहिद सईद साहब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और रिमोट एरियाज़ ऑल ओवर द सिंध हम रिमोट एरियाज़ को कैप्चर करते हैं। देखें जो वेल सेटल एरियाज़ हैं, बिल्कुल ऐसा ही, और ना सिर्फ वहाँ पर तालीम पर बल्कि तालीम के साथ साथ जो हमें दरपेश मसाइल हैं, जैसे मैं आपको बताऊं थर पारकर में हमारे जब हम वहाँ गए, हमने तालीम पर काम शुरू किया तो हमने देखा कि बुनियादी पानी का मसला वहाँ पर है। वहाँ के लोगों ने हमसे अपील की कि ज़ाहिर तालीम तो मसला है, लेकिन अगर पानी नहीं है तो किस तरह गुजारा होगा। तो हमने वहाँ पर जो है वो कुएं खुदवाए, और इस वक्त जो है वो 50% वहाँ पर हम जो है वो पानी को प्रोवाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सहरा हमारे ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट की जो है वो सर जाता है। इसी के साथ साथ आपने खुद भी ये बात की कि हमारा एक पूरा डिपार्ट है ऑर्फन सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन हम उन बच्चों को शाइनिंग स्टार कहते हैं। हम कहते हैं कि वो मुआशरे में मुझे जरा सा फील होता है कि यहाँ कोई बच्चा मौजूद हो, उसको मैं खास वो करूँ तो वो मुझे जरा सा हम उन्हें ये बताना भी चाहते हैं, उन्हें ये मैसेज देते हैं, और आप खुद भी उस प्रोग्राम में पार्ट थी कि आप इस मुआशरे में किसी से कम नहीं हैं, और उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें प्रमोट करना ये हमारा मकसद है। 2000 से ज़ायद बच्चा इस वक्त हमारे जो
जो है वो ज़ेर सरपरस्ती है, ज़ेर निगरानी है। और फिर इसी के साथ साथ जिस तरह ताहिर भाई भी बात कर रहे थे कि देखें जब हम ऐसे इलाकों में जाते हैं और वहाँ तालीम को फराम करते हैं तो हमने देखा कि मिसाल के तौर पे हम बात करें किसी औरंगी टाउन के इलाके की, किसी बल्दिया के इलाके की, अब आपके लिए ज़ाहिर मुश्किल है कि आप डिफेंस से या जौहर से किसी टीचर को वहाँ नहीं लेके जा सकते। तो हमारा पूरा एक डिपार्ट है CERD के नाम से, सेंट्रल फॉर एजुकेशनल रिसर्च डेवलपमेंट, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो करता है, टीचर्स को ट्रेन करता है और फिर टीचर्स को जब वो ट्रेन करता है तो टीचर्स पे, और आपने ये देखा ये जो मॉडल्स यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ टीचर्स मौजूद हैं, तो एक्टिव बेस्ड लर्निंग के थ्रू जो है वो हमारा पूरा ये एजुकेशन का सिस्टम है जो चल रहा होता है। तो बहरहाल ये दायरा जो है वसी हो रहा है दिन ब दिन। इस वक्त जो है वो 30,000 से ज़ायद बच्चे मौजूद हैं और ये दायरा बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपील भी करना चाहूँगा लोगों से कि ज़ाहिर है हमारे जो कुछ वेल विशर हैं, डोनर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो कोई अगर इस कार्य खैर में हिस्सा में लाना चाहता है तो हमारा फेसबुक पर भी पेज मौजूद है, आप गूगल भी कर सकते हैं ग्रीन क्रिश्चियन ट्रस्ट को, तो आप भी इस कार्य खैर में अपना हिस्सा मिला सकते हैं। ओके, बेहतरीन माशाल्लाह। और मैं, आपने कहा कि आप भी वहाँ पर हिस्सा, आप मौजूद थी और हिस्सा हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जुमला कि आपने मुझे अपना इस मतलब शाइनिंग स्टार बच्चों के लिए मुझे कहा, तो मैंने इस दुनिया के लिए नहीं, मैंने उस दुनिया के लिए अपना एक छोटा सा हिस्सा मिलाया। अगर मेरे इस बात से या मेरे छोटे से किरदार निभाने से कोई पॉजिटिव इमेज लोगों पर जाता है तो मैं कहती हूँ शायद मैंने कुछ बेहतर कर लिया। और इस दुनिया के लिए नहीं, इस दुनिया में तो हम बहुत सारे रफड़े करते रहते और हम इस दुनिया में उलझ के रह गए, लेकिन हमने उस दुनिया के लिए अभी तक कुछ नहीं सोचा। तो मैं उस दिन भी ये बात सुबह में भी कह रही थी कि जरूरी नहीं कुछ बहुत बड़ा करें, आप कुछ ऐसा कर दें जिससे आपका अल्लाह आपसे राज़ी हो। वो शेर है ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कई बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाए। वो शम्मा जलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वाह बात है, अपने, फिर मैं यही कहूंगी, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अच्छा जी, वो बच्चे ज्वाइन कर लें, ऑफ कोर्स लास्ट रह गया, मैं आपसे छोटे छोटे मैसेज ले लूंगी, तो मैं वो टीचर कोई रह गए हैं और बच्चे रह गए, वो जरा हमारे साथ ज्वाइन कर लें क्योंकि लास्ट मोमेंट है। तो मैं चाहती हूँ लास्ट मोमेंट में सारे, मैंने किसी बच्चे को स्किप इसलिए नहीं करा, मैंने कहा यार हम लोग यहीं पर, यही वो बच्चे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान होनी है, यही बच्चे हैं जो आगे बढ़ के अपने नाम पाकिस्तान का रोशन करेंगे, यही वो बच्चे हैं जिन्होंने साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स बनना है। तो मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि यार जी वो बच्चे आ जाए जरा जल्दी से। कहा नहीं, वो बात करते हैं, मैं मैसेज में चाहूंगी पहले जरा प्लीज मेरे प्यारे भाई ताहिर शीनी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जितने नाजरीन हैं, जो लोग हैं, कैसे किरदार निभा सकते हैं आपके ट्रस्ट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो देखिए एक खिदमत का एक सफ़र है और इसमें सब लोग अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले एक नज़रिए को हम ठीक कर ले कि तालीम जो है ना वो तिजारत नहीं, इबादत है। तो जिस तरह हमारे शहर में और दीगर हमारे मुल्क में जिस तरह इसको तिजारत बनाया गया है और लोग इसके ज़रिए पैसे कमाने का काम करते हैं, हमने इस नज़रिए के साथ काम नहीं करना। अगर कोई फ़र्द, जिस तरह आपने हमें टाइम दिया है, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहें, इस तरह बहुत सारे लोग हैं कि जो आकर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हमारे बच्चों के साथ आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और बहुत सारा इस तरह के मैदान मौजूद है। कुछ लोग माली मदद करते हैं, कुछ अपने वक्त के ज़रिए मदद करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे नाजरीन हैं इस खिदमत के सफ़र में हमारे साथ रहें और जो कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं अपने इस्तेताअत के मुताबिक। हमाद आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आपका कैमरा, मैं चाहती हूँ नाज़रीन अभी हमाद जो है वो अपना मैसेज देंगे, तो ऑफ कोर्स जी हमाद। देखें, बहैसियत कौम हमें इस बात को समझना होगा कि तालीम की क्या अहमियत है। बहुत सारे मसाइल इस मुल्क को और इस शहर को दरपेश हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें प्रेजेंट को देखना है और हमें अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना है। अगर हम अपना फ्यूचर सेफ करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं और रोशन करना चाहते हैं, तो हमें तालीम जैसे नोबल कॉज के लिए काम करना होगा। और हम ग्रीन क्रिश्चियन ट्रस्ट सिंगल हैंडेड जो है वो कुछ नहीं करता। हम ये कहते हैं कि हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जब हम लोगों के साथ मिलेंगे, लोग हमारे दस्ते बाजू बनेंगे, तो इंशाल्लाह ये काम और बड़े पैमाने पर होगा। तो तालीम पर अगर आज इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कराची का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो सकेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ग्रीन क्रिश्चियन ट्रस्ट को जो है वो सपोर्ट करें, ग्रीन क्रिश्चियन ट्रस्ट का दस्ते बाजू बने। यही कहना चाहूंगा और यही मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया।
आपका बहुत ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। एंड टीचर्स जितनी हैं माशाल्लाह, और सब स्टूडेंट्स का और यहाँ टीचर्स का, और जी नाजरीन, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। और जाते जाते मैं उन लोगों का जिक्र करूँगी, ऑफ कोर्स ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट जो स्पेशल उनके CEO हैं वो मिस्टर जाहिद सईद साहब हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। कहते हैं अल्लाह पाक अपने काम करवाते हैं ना किसी से तो उनको मुंतखब किया जाता है, और जाहिद सईद साहब आपको मुंतखब किया गया है मेरे रब ने, कि उन्होंने जो है ना वो बड़े प्यारा नाम रखा है आपने, राइजिंग स्टार, शाइनिंग स्टार, वो भी एक ही बात है। चले जी, और वो हमारे शाइनिंग स्टार यानी कि तमाम ऑर्फन बच्चों को जिस तरह आपने उनके सरों पर हाथ रखा है और जिस तरह आपने उन बच्चों से प्यार निभाया है और उन बच्चों को, इन सारे बच्चों के दरमियान मर्ज कर दिया है, तो उनको ऑर्फन नहीं बल्कि आपने शाइनिंग स्टार कह दिया, तो ये बड़ी बात होती है। और मैं स्पेशली थैंक्स करूंगी मुसद्दिक साहब का, जिन्होंने मेरा जब भी यहाँ पर गुड मॉर्निंग विद सभी में 14 अगस्त है, 6 सितंबर है, तो अपने बच्चों को स्पीच कंपटीशन हो, कुछ भी एक्टिविटी हो, वो यहाँ पर भेजते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इन बच्चों का जिन्होंने बड़े प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट, कोई अगर मिस होगा उसके लिए माजरत, और ये प्यारे प्यारे मेरे खूबसूरत बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया, जब ये बड़े हो जाएंगे तो उनको याद होगा कि हम उस स्कूल से जो है ग्रीन क्रिसेंट स्कूल से हम गए थे और हम छोटे छोटे थे, नन्हे मुन्ने थे, हम लोगों ने एक परफॉर्मेंस की गुड मॉर्निंग विद सभी में। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वीनस HD TV चैनल जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर फरहान भाई कि जो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और ये उनका जो है मेरे पे एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है, और आपका भी ट्रस्ट सलामत रहे, मेरा भी ट्रस्ट सलामत रहे, और ये दुआएं होती हैं। और ये मेरी आज पूरा जो प्रोग्राम कंडक्ट किया है, ऑफ कोर्स मेरी मैनेजमेंट ने, मेरे कैमरामैन है, मेरे शहजाद भाई हैं, मोहसिन भाई, जाहिद भाई, रहमान, अनवर भाई, एंड मेरे डायरेक्टर आर्श अली। ऑफ कोर्स टीम वर्क होता है, आप लोग भी एक टीम वर्क है, मैं भी एक टीम वर्क हूँ, और मेरी बात सुनते हैं। हम लोग जो भी परफॉर्म करते हैं वो हम पॉजिटिव इमेज के लिए करते हैं, ना सिर्फ हम इसलिए कि यहाँ पर अगर हम कुछ काम करें तो जितने वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर एक बेस्ट एंड पॉजिटिव इमेज जाए। ऑफ कोर्स उनके बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे और उनका दिल कर रहा होगा कि आज हम भी जाके कुछ परफॉर्म करें। जब आप कुछ अच्छा बीज बोते हैं तो याद रखिएगा, जब गंदुम बोएंगे तो गंदुम काटेंगे, लेकिन अगर आप कांटे बोएंगे तो बबोल ही निकलेगा। तो सोच लें अपने पाकिस्तान के लिए, अपने इदारे के लिए आप कौन सा बीज बो रहे हैं जिसकी फसल आपने खुद ही काटनी है। लेट्स सी, जाने का टाइम शहजाद भाई कितना रह गया मुझे बताएंगे जरा? एंड है, ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी अगर किसी बात से अगर आप लोगों की दिल आजारी हो, ये बच्चों खास तौर पे आप लोग जरा डांट भी रही थी मैं तो इसके लिए माधवी लाइव शो है, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे पीछे होती हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, एंड हमारा आपका बहुत शुक्रिया, एंड ऑल ऑफ यू टीचर्स, थैंक यू सो मच। एंड जी अल्लाह ये कितना मुस्कुरा रहे है मेरा शहजादा। क्या नाम है आपका? है अली, इनका नाम है, आपका नाम जाहिद, एंड तनवीर, तलहा, एंड अच्छा बड़े हो के अली क्या बनोगे ये बताओ, क्या बनेगा? अबे ये लड़कियों को ताड़ है, मुझे बहुत गौर गौर से देख रहा है। चलिए जी, लेट्स सी, हम लोग जस्ट वो जोक करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 मिनट रखिएगा, इंशाल्लाह तब फिर मिलेंगे। किस तरह? ऐसे करो, उभरते, और ये रहा, यस, हम फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।